तो हेलो साइंटिस्ट, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 का 5वां सवाल। तो आप इसके अंदर नोट कीजिए कि फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर इसने क्या बोला है। इसने बोला है साइंटिस्ट, जो फिफ्थ क्वेश्चन का जो सबसे पहला सेट दिया हुआ है यू का मतलब होता है साइंटिस्ट यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ साइंटिस्ट। यूनिवर्सल सेट एक सबसे बड़ा सेट होता है जो छोटे छोटे सेट्स को मिला के एक बड़ा सेट बनाया जाता है, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। तो इसके आगे छोटे छोटे सेट्स कौन से दिए हुए हैं साइंटिस्ट? छोटे सेट्स इसके आगे हैं, ए सेट दिया हुआ है इस प्रकार का, बी सेट दिया हुआ है और सी सेट दिया हुआ है। ये जो सेट दिए हुए हैं ना, ए बी और सी, इन तीनों सेट्स के एलिमेंट्स को आपस के अंदर मिला के एक बड़ा सेट बनाया गया है साइंटिस्ट, यही यूनिवर्सल सेट है। तो इसके अंदर हमें नीचे कुछ कंडीशन दी हुई है, इन कंडीशंस को हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो हम चारों सेट नोट कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसने दिया है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट से एक सबसे बड़ा वाला सेट दिया है साइंटिस्ट। उसके जो एलिमेंट है वो हैं 1 से लेके 8 तक, 5, 6, 7 और 8। अब आगे छोटे छोटे सेट दिए हुए हैं साइंटिस्ट, जिनको मिला के ये वाला यूनिवर्सल सेट बना है। अब छोटे छोटे सेट्स कौन से दिए हुए हैं वो हम नोट करते हैं। सबसे पहला जो सेट है ए। सेट ए के जो एलिमेंट हैं वो है साइंटिस्ट 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3 और 4। और जो सेट बी जो दिया हुआ है, सेट बी के एलिमेंट्स जो हैं वो हैं 3, 4 और 6। 3, 4 और 6। और जो सेट सी के जो एलिमेंट है वो हैं 5, 6, 7, 8। 5, 6, 7 और 8 इस प्रकार से हमें दिए हुए हैं साइंटिस्ट, सेट दिए हुए हैं। और इसने आगे कुछ कंडीशंस दी हुई हैं हमें, जो वो कंडीशंस प्रूव करनी है। तो सबसे पहले वाले पार्ट के अंदर इसने कौन सी कंडीशन दी है साइंटिस्ट, वो देखते हैं हम। तो साइंटिस्ट इसने पहले वाले पार्ट के अंदर इसने कंडीशन जो दी है वो है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी फिर उसका यूनियन सी के साथ। यहाँ पे दोनों कंडीशंस के अंदर साइंटिस्ट फ़र्क है। पहले वाली कंडीशंस के अंदर इसने बोला है ए का हमें यूनियन करना है किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। मतलब हमें बी और सी का यूनियन करना है सबसे पहले बी और सी का यूनियन करने के बाद उनका हमें ए के साथ यूनियन करना है। और सेकंड वाली कंडीशंस हैं, इसके अंदर इसने बोला है साइंटिस्ट सबसे पहले हमें ए यूनियन बी करना है, ए और बी सेट का यूनियन करना है, फिर उसका यूनियन करना है सी सेट के साथ। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करते हैं साइंटिस्ट, सोल्व करते हैं इसको। फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से हम देखते हैं साइंटिस्ट क्या आता है। लेफ्ट हैंड साइड से सबसे पहले हम साइंटिस्ट बी यूनियन सी निकालते हैं, क्या आता है जल्दी से। बी यूनियन सी जो आता है साइंटिस्ट वो है सेट बी और सेट सी के सभी एलिमेंट्स। सेट बी और सी के सभी एलिमेंट्स क्या आएंगे, 3, 4, 6 और यहाँ से 5, 6, 7, 8। तो हम देखते हैं साइंटिस्ट 3, 4, 5, 6, 7 और 8। बी यूनियन सी ये आ गया साइंटिस्ट। अब हमें करना है ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि ए का यूनियन करना है हमें बी यूनियन सी के साथ। बी यूनियन सी की वैल्यू ये साइंटिस्ट आ चुकी है। और ए यूनियन क्या है, ए सेट क्या है साइंटिस्ट, ए सेट है ये वाला। इस वाले सेट्स का हमें यूनियन करना है इसके साथ। देखते हैं क्या आता है। इसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4 और इसके हैं 3, 4, 3 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इनके सभी एलिमेंट्स को मिला के लिखेंगे तो ओवरऑल बनेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये बना है साइंटिस्ट ए यूनियन बी यूनियन सी। अब हम देखते हैं साइंटिस्ट राइट हैंड साइड, क्या राइट हैंड साइड भी इसके इक्वल आता है या नहीं आता है। तो अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड से। नाउ राइट हैंड साइड इसने बोला है साइंटिस्ट, राइट हैंड साइड के अंदर इसने बोला है ए यूनियन बी यूनियन सी। सबसे पहले हम निकालेंगे ए यूनियन बी क्या है। ए यूनियन बी की जो वैल्यू है
वो दी हुई है। सेट ए और सेट बी के सभी एलिमेंट्स को हम नोट करेंगे। तो सेट ए के एलिमेंट हैं 1 2 3 4 और बी के हैं 3 4 6। तो यहाँ से ए यूनियन बी आ जाएगा 1 2 3 4 और 6। ए यूनियन बी ये आ गया। अब हम इसका करेंगे यूनियन सी के साथ। तो ए यूनियन बी यूनियन सी करेंगे तो साइंटिस्ट क्या आएगा, यानी कि 1 2 3 4 6 का हमें यूनियन करना है सी के साथ। सी के एलिमेंट क्या है 5 6 7 8। तो हम यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 सी के साथ करेंगे तो इसका एलिमेंट आ गया 5 6 तो दोनों में है 6 7 और 8 7 और 8। इस प्रकार हम देखते हैं साइंटिस्ट ए यूनियन बी यूनियन सी के एलिमेंट भी सेम है 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसके अंदर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 आए थे। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये कंडीशन है हमारी प्रूव होती है। हियर द गिवन कंडीशंस इज प्रूव्ड। इसने जो कंडीशंस दी थी वो हमने प्रूव कर दी हैं। तो आगे चलते हैं साइंटिस्ट, इसने देखते हैं सेकंड कंडीशन क्या दी है। साइंटिस्ट इसने सेकंड जो कंडीशन दी हुई है वो इसने इस प्रकार से दी है कि जो सेकंड कंडीशन के अंदर इसने बोला है ए इंटरसेक्शन करना है हमें बी इंटरसेक्शन सी के साथ और उसको हमें प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन बी और सी इंटरसेक्शन। दोनों कंडीशंस के अंदर फ़र्क है साइंटिस्ट, आप देखना कि जो सेकंड कंडीशन है वो है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी और इसका इंटरसेक्शन सी के साथ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइंटिस्ट लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर इसने बोला है साइंटिस्ट ए इंटरसेक्शन हमें करना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो सबसे पहले हम बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब आपको पता होगा साइंटिस्ट, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन बी एंड सी। बी और सी के अंदर कौन से एलिमेंट्स कॉमन है वो देखते हैं साइंटिस्ट। सेट बी और सेट सी के अंदर कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं। सेट बी के अंदर 3 4 6 और इसके अंदर 5 6 7 8। तो हमने देखा साइंटिस्ट सेट बी और सी के अंदर जो कॉमन एलिमेंट एक ही है वो है 6। तो बी इंटरसेक्शन सी यहाँ पे आ गया साइंटिस्ट 6। अब इसने बोला है साइंटिस्ट हमें करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए के एलिमेंट्स कौन से हैं साइंटिस्ट, ए के एलिमेंट्स हैं साइंटिस्ट 1 2 3 और 4, ठीक है। और बी इंटरसेक्शन सी का एलिमेंट्स कौन सा आया है, यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी का एलिमेंट्स जो आया वो है 6। तो अब हमें देखना है कि ए सेट और बी इंटरसेक्शन सी सेट्स के अंदर कौन से कॉमन है। बी इंटरसेक्शन सी का एलिमेंट 6 है लेकिन ए के जो एलिमेंट है वो है 1 2 3 और 4। तो इनके बीच में तो कोई कॉमन है ही नहीं। तो हम बोलेंगे ये है खाली सेट, इनके अंदर कोई कॉमन सेट नहीं है, खाली है। तो अब हम इसकी सेकंड कंडीशन प्रूव करेंगे राइट हैंड साइड वाली। राइट हैंड साइड वाली क्या है, हम देखते हैं फ्रॉम राइट हैंड साइड। नाउ राइट हैंड साइड। तो अब हम इसकी राइट हैंड साइड वाली कंडीशंस देखते हैं साइंटिस्ट क्या है। तो साइंटिस्ट इसने बोला है राइट हैंड साइड के अंदर, इसने बोला है कि सबसे पहले हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे कि सेट ए और बी के अंदर कौन से एलिमेंट कॉमन है। यहाँ पे देखिए आप, सेट ए और बी के अंदर कौन से एलिमेंट कॉमन है। सेट बी के एलिमेंट जो है वो है 1 2 3 4 और सेट बी के जो एलिमेंट है वो है 3 4 और 6। तो हमने नोट किया साइंटिस्ट यहाँ पे सेट ए
और सेट बी के एलिमेंट हैं 3 और 4 जो दोनों के अंदर कॉमन है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सेट ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है वो है 3 और 4, 3 और 4। अब साइंटिस्ट हम देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी का हमें एक बार फिर इंटरसेक्शन सी के साथ करना है। तो सी के अंदर कौन से एलिमेंट हैं साइंटिस्ट? सी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 5, 6, 7 और 8। और लेकिन ए इंटरसेक्शन बी के अंदर जो एलिमेंट है वो है 3 और 4। हमने यहाँ पे देखा कि कौन से सेट ए इंटरसेक्शन बी और सेट सी के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, यानी कि फाई खाली सेट है। तो ऊपर वाली कंडीशंस के अंदर भी यह था फाई खाली सेट, और इसके अंदर भी खाली सेट आया है, तो हम बोल देंगे कि हेंस द कंडीशन इज प्रूव्ड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट के अंदर इसने क्या बोला है साइंटिस्ट, चलिए देखते हैं। इसी का थर्ड पार्ट करते हैं साइंटिस्ट, देखते हैं इस थर्ड पार्ट के अंदर हमें क्या कंडीशंस प्रूव करनी है। थर्ड पार्ट के अंदर साइंटिस्ट इसने बोला है ए यूनियन करना है हमें बी इंटरसेक्शन सी के साथ, फिर हमें प्रूव करना है इक्वल टू ए यूनियन बी करके इंटरसेक्शन निकालना है ए यूनियन सी के साथ। तो हम देखते हैं साइंटिस्ट, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी का हमें इंटरसेक्शन करना है ए यूनियन सी के साथ। सबसे पहले हम देखेंगे साइंटिस्ट, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से हम देखते हैं साइंटिस्ट। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर इसने बोला है साइंटिस्ट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले हम साइंटिस्ट यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, क्या है बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। तो साइंटिस्ट आप यहाँ पे देखिए कि बी और सी, यहाँ यहीं पे देख लीजिए आप, सेट बी और सी के अंदर कौन से एलिमेंट्स कॉमन है। सेट बी के जो एलिमेंट है वो है 3, 4, 6, लेकिन जो सी के एलिमेंट है वो है 5, 6, 7, 8। तो साइंटिस्ट हम देखते हैं बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि बी और सी के अंदर एक एलिमेंट है 6 जो कॉमन है, यानी कि बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू है वो है 6। अब हम इसका यूनियन करेंगे ए के साथ। अब हम देखते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब कि बी इंटरसेक्शन सी का जो सेट बना है उसका एलिमेंट और ए सेट का एलिमेंट दोनों को मिला के लिखेंगे। तो ए का सेट कौन सा है साइंटिस्ट? ए के जो सेट है वो है 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। और बी इंटरसेक्शन सी के सेट कौन सा आया था? वो आया था 6। तो ये इसका हो जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसकी हम देखते हैं राइट हैंड साइड क्या है साइंटिस्ट। फ्रॉम राइट हैंड साइड। अब हम देखते हैं साइंटिस्ट राइट हैंड साइड के अंदर इसने क्या बोला है। इसने बोला है सबसे पहले हम निकालेंगे ए यूनियन बी, फिर उसका हम इंटरसेक्शन करेंगे किसके साथ? ए यूनियन सी के साथ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ए यूनियन बी निकालते हैं साइंटिस्ट। क्या आएगा? ए यूनियन बी की जो वैल्यू है साइंटिस्ट वो क्या है? सेट ए और सेट बी के ऑल एलिमेंट्स हम नोट करेंगे यहाँ पे। सेट ए और सेट बी के एलिमेंट 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 3, 4, 6। तो हम देखते हैं 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4 और 6। और उसके बाद ए यूनियन सी करेंगे हम। ए यूनियन सी करेंगे सेट ए और सेट सी के ऑल एलिमेंट्स
1 2 3 4, फिर 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब हमें यहाँ पे निकालना है साइंटिस्ट इन दो सेट जो हमने बनाए हैं, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी। अब हमें इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन करना है, यानी कि इन दो सेट्स के बीच में हमें इंटरसेक्शन निकालना है। हम देखेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन करेंगे ए यूनियन सी के साथ, यानी कि ये जो हमने एलिमेंट्स निकाले हैं दो सेट्स बना के, इनके बीच में कौन से एलिमेंट्स कॉमन हैं। तो हम देखते हैं 1 2 3 4 6 यही वाला कॉमन है, क्योंकि यही सेम एलिमेंट्स नीचे वाले के अंदर दिए हुए हैं। तो 1 2 3 4 और 6। तो यहाँ पे साइंटिस्ट कंडीशंस प्रूव हो गई है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड के अंदर भी जो कंडीशंस दी हुई थी उसके अकॉर्डिंग भी हमारा ये सॉल्यूशन आया था, और जो राइट हैंड साइड के अंदर जो कंडीशंस दी हैं उसके अंदर भी हमारा ये वाला सॉल्यूशन आया है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं हेंस द कंडीशन इज प्रूव्ड। अब हम चलते हैं साइंटिस्ट इसके फोर्थ पार्ट की ओर। इसने फोर्थ पार्ट के अंदर क्या बोला है, चलो देखते हैं। साइंटिस्ट इसने फोर्थ पार्ट के अंदर क्या बोला है, इसने बोला है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। नोट कर लेते हैं एक बार। ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करते हैं। फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं हम, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर सबसे पहले हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, उसके बाद उसका हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, क्या आता है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब साइंटिस्ट जो सेट ए है और सेट बी है उन दोनों के बीच में कौन से एलिमेंट्स कॉमन है उसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे देखते हैं साइंटिस्ट सेट ए और सेट बी के अंदर कौन से एलिमेंट्स कॉमन है। सेट ए के एलिमेंट 1 2 3 4 और बी के एलिमेंट 3 4 6। तो हमने देखा साइंटिस्ट ए और बी के अंदर दो एलिमेंट ऐसे हैं 3 और 4 जो कि कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, 3 और 4, 3 और 4। अब हम साइंटिस्ट इसका कॉम्प्लीमेंट देखेंगे। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है मतलब साइंटिस्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कमी, कि उस यूनिवर्सल सेट के अंदर ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो इस सेट के अंदर नहीं है। यूनिवर्सल सेट का मतलब सबसे बड़ा वाला जो सेट इसने दिया हुआ है, सबसे बड़ा वाला सेट ये है 1 से लेके जिसके अंदर 9 तक काउंटिंग है। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर जो काउंटिंग है वो है 1 से लेके 9 तक, और ए इंटरसेक्शन बी के अंदर जो आया है वो आया है 3 और 4। तो इसके अंदर कमी कौन से एलिमेंट्स की है, कमी है साइंटिस्ट 1 2 3 और 4 इसके अंदर है, उसके बाद 5 6 7 और 8 की। ये साइंटिस्ट लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड। अब साइंटिस्ट हम राइट हैंड साइड देखते हैं क्या बोला इसने। इसने बोला है साइंटिस्ट राइट हैंड साइड के अंदर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि सबसे पहले हमें ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर उन दोनों का हमें यूनियन करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट क्या है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब साइंटिस्ट कि ए सेट के अंदर ऐसे कौन से एलिमेंट्स की कमी है जो यूनिवर्सल सेट के अंदर तो हैं लेकिन ए के अंदर नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं साइंटिस्ट ए सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 और यूनिवर्सल सेट के अंदर है
1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो हम देखते हैं साइंटिस्ट ए सेट के अंदर तो एलिमेंट एक से लेके 4 तक हैं, लेकिन यूनिवर्सल के अंदर 1 से लेके 8 तक हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यानी कि ए सेट के अंदर कौन से एलिमेंट्स की कमी है। तो ए सेट्स के अंदर एलिमेंट्स की कमी है वो है 5 6 7 8, 5 6 7 और 8। साइंटिस्ट ए कॉम्प्लीमेंट ये आ गया। अब हम इसी प्रकार से बी कॉम्प्लीमेंट देखते हैं क्या होगा। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब साइंटिस्ट ऐसे एलिमेंट्स जो बी के अंदर नहीं है, यूनिवर्सल सेट यू के अंदर है। तो साइंटिस्ट हम देखते हैं बी के अंदर जो सेट है, बी के अंदर जो एलिमेंट है वो है 2 4 6 8, लेकिन यूनिवर्सल के अंदर 1 से लेकर 9 तक है। तो हम बोल सकते हैं बी के अंदर जो कमी है वो है 1 3 5 और 7 की। ठीक है साइंटिस्ट, तो अब हमें करना है साइंटिस्ट इन दोनों का यूनियन करना है कि ए इंटरसेक्स ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन क्या होगा। ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के यूनियन का मतलब साइंटिस्ट कि इन दोनों सेट्स के जो एलिमेंट हैं उन दोनों को हमें मिला के लिखने हैं। इन दोनों को अगर हम मिला के लिखते हैं साइंटिस्ट तो क्या आता है, चलो देखते हैं। तो सॉरी साइंटिस्ट, यहाँ पे थोड़ी हमसे मिस्टेक हो गई। यहाँ से क्या है थोड़ा नोट कीजिए कि जो बी सेट है, बी सेट के जो एलिमेंट है वो 3 4 और 6 है, 3 4 और 6 है। तो हमने यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो कर दिया। यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट ये नहीं आएगा। बी कॉम्प्लीमेंट आएगा कि यूनिवर्सल सेट के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं जो बी सेट के अंदर नहीं है। बी के अंदर है 3 4 6, यानी कि 3 और 4 और 6 को छोड़ के, यानी कि बी कॉम्प्लीमेंट आएगा 1 2 3 4, तो इसके अंदर है 5 6 उसके अंदर बी के अंदर है, उसके बाद 7 और 8। साइंटिस्ट हमने पीछे थोड़ी मिस्टेक कर दी थी, तो बी कॉम्प्लीमेंट ये आया है। अब हम देखते हैं साइंटिस्ट यहाँ पे इसके अंदर जो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का जब हम यूनियन करेंगे तो क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इस वाले सेट का और इस वाले सेट का जब हम कॉम्प्लीमेंट नहीं यूनियन करेंगे तो क्या होगा, 1 2 5 6 7 और 8। इस प्रकार से हम इसका निकाल सकते हैं साइंटिस्ट। तो हमने यहाँ पे नोट किया कि जो लेफ्ट हैंड साइड जो कंडीशंस थी उसके अंदर भी एलिमेंट जो हैं वही सेम एलिमेंट्स आई हैं राइट हैंड साइड वाली कंडीशंस के अंदर। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं साइंटिस्ट हेंस द कंडीशन इज प्रूव्ड। अब हम चलते हैं साइंटिस्ट नेक्स्ट पार्ट की ओर, जो इसने 5th पार्ट दिया है उसके अंदर क्या बोला है, चलो देखते हैं। साइंटिस्ट इसने 5th पार्ट के अंदर बोला है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसने बोला है साइंटिस्ट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले तो हम साइंटिस्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से लेंगे, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से प्रूव करेंगे तो हम देखते हैं कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे क्या है। ए यूनियन बी का मतलब साइंटिस्ट सेट ए और सेट बी के ऑल एलिमेंट्स को हमें लिखना है। तो सेट ए के एलिमेंट्स जो यहाँ पे हैं वो है 1 2 3 4, और बी के जो एलिमेंट है वो है 3 4 और 6। तो हम देखते हैं ए यूनियन बी क्या आएगा, 1 2 3 4 और 6। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमें साइंटिस्ट। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब साइंटिस्ट कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो यूनिवर्सल सेट के अंदर तो हैं लेकिन ए यूनियन बी के अंदर नहीं है।
तो यूनिवर्सल सेट के अंदर जो एलिमेंट है साइंटिस्ट वो 1 से लेके 9 तक की काउंटिंग दी हुई है, नहीं सॉरी 1 से लेके 8 तक की काउंटिंग है। लेकिन इसके अंदर 1 2 3 4 तक तो हैं, 5 नहीं है। इसके अंदर 6 है लेकिन 7 और 8 नहीं है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट आया है वो आया है 5 7 और 8। इसी प्रकार अब हम राइट साइड से प्रूव करते हैं साइंटिस्ट। नाउ फ्रॉम राइट हैंड साइड, जब हम राइट हैंड साइड से प्रूव करेंगे तो साइंटिस्ट इसने बोला है ए इंटरसेक्शन सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, उसके बाद हम ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट देखते हैं क्या है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब साइंटिस्ट ऐसे एलिमेंट्स जो सेट ए के अंदर नहीं है और यूनिवर्सल सेट के अंदर हैं। यूनिवर्सल सेट का तो आपको पता है 1 से लेकर 8 तक की काउंटिंग है, लेकिन ए के अंदर क्या है, ए के अंदर है 1 2 3 4। तो कमी किस चीज़ की रह गई, कमी रह गई 5 6 7 और 8 की। इसी प्रकार से हम बी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं साइंटिस्ट। बी कॉम्प्लीमेंट, बी के अंदर कौन सा एलिमेंट है, बी के अंदर एलिमेंट है 3 4 और 6। तो फिर कमी किस चीज़ की रह गई साइंटिस्ट, कमी रह गई 1 2 की, 3 4 तो है लेकिन 5 6 तो इसके अंदर है लेकिन 7 और 8 की। अब हमें देखना है साइंटिस्ट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आया हुआ है और बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आया हुआ है, तो इन दोनों के अंदर इंटरसेक्शन करना है। मतलब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर कौन से एलिमेंट्स कॉमन है वो देखते हैं साइंटिस्ट। कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, हमने देखा 5 7 और 8, 5 7 और 8 ये 3 एलिमेंट्स हैं साइंटिस्ट जो कॉमन हैं। और हम यहाँ पे कह सकते हैं साइंटिस्ट कि जो इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड को जब हमने प्रूव किया था, लेफ्ट हैंड साइड कंडीशंस को प्रूव किया था, उस टाइम भी 5 7 और 8 आए थे। और जब हमने राइट साइड को प्रूव किया है उस टाइम भी 5 7 और 8 आए हैं। तो हम बोल सकते हैं हैंस द कंडीशन इज प्रूव्ड।